अब अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का होगा। इसमें कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो रोमन एक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। और रोमन 2 में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकाले। तो सबसे पहले दिया हुआ में लिखेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ये दिया हुआ मान है हमारा। अब रोमन एक में जो मान निकालना है वो मान हम बैठाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर जो है एक प्लस में है एक माइनस में है और बीच में क्या है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो इसका एक सूत्र आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अर्थात जब ये दोनों बॉक्स मिलता है और सिर्फ फर्क रहता है तो माइनस और प्लस का फिर फर्क रहता है, तो उसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र में बैठाएंगे। बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ शुरू में देखिए a है और शुरू में यहाँ पे a के जगह पर क्या मिल रहा है, 1। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस आया बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कौन मैच कर रहा है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, या इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे सेम नीचे वाला में भी यही सूत्र बैठेगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी के जगह पर है कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे फिर 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर एक अलग से सूत्र देखिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे 8.4 में। तो इस सूत्र का इस्तेमाल जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो ये सूत्र तो याद रहेगा ही, और इस सूत्र का इस्तेमाल करके जो इसका जो है आसानी से सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, जब हमारा 1 और साइन जब मिलता है तो बराबर क्या बन जाता है, कॉस, यानी 1 और साइन इसको जब बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे देखिए 1 माइनस कॉस मिल रहा है, तो 1 और कॉस जब मिल रहा है तो बराबर क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस बटे साइन आ रहा है तो फिर एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो अब यहाँ देखिए कॉस साइन सूत्र में मिल रहा है ना, बराबर क्या होता है, कॉट थीटा ना। तो बराबर यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा। और दिया हुआ मान में क्या है, कॉट थीटा दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 7/8। यही मान यहाँ पे बैठाएंगे 7/8। फिर क्या डालेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पे नहीं ना है, तो होल स्क्वायर बैठाएंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये हमारा निकल गया नंबर 1 का आंसर। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो बन जाएगा वो कॉट स्क्वायर थीटा में बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, कॉट थीटा का मान यहाँ से उठाएंगे 7/8। तो 7/8 का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। ये हमारा फर्स्ट नंबर का निकल गया। सेकेंड नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट यहाँ देखिए शुरू में जो है दिया हुआ में कॉट थीटा है ना 7/8, फिर इसे यहाँ पे बैठाएंगे 7/8 उसका होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर फिर करेंगे 49, 8 का हो जाएगा 64, यानी इसका भी आंसर निकल गया 49/64, और पहले वाला का भी आंसर निकल गया 49/64। चलिए ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। इसमें कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मान दिया गया है उससे हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और छूटा हुआ जो मान है उसका मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। देखिए कहता है इसमें कि दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। दिया है 3 cot a बराबर 4, तो क्या हो जाएगा cot a बराबर 4 बटे ये 3 यहाँ आ जाएगा नीचे, 4 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा इसमें। यहाँ थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है a, तो यहाँ पर a डालेंगे, ये b, यहाँ c। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे cot a दिया हुआ है, तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है b बटे p, और b का मान हमारा कितना हो गया 4, p का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ पे लिख लेते हैं b का मान हो गया 4, p का मान हो गया 3, h का मान हमारा छूट रहा है, तो h का मान हम लोग निकालेंगे, है ना। तो चूंकि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, b का मान है 4, 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 16 9 को जोड़ेंगे 25, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25, तो h बराबर कितना हो गया 25 का बाहर निकालेंगे तो रूट से 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ h का मान, छूटा हुआ मान भी हम लोग निकाल लिए, मतलब त्रिभुज में p का, b का और h का तीनों मान निकल गया है। इसके बाद क्या करेंगे, साइन कॉस और टेन, ये 3 चीज जो है आया हुआ है इसमें, साइन a कॉस a उसके बाद टेन a, ये तीनों का मान जो है लिखेंगे। तो साइन a का सूत्र होता है p बट्टे h 3/5, कॉस का होता है b बट्टे h 4/5, उसके बाद टेन का हो गया 3 बट्टे क्या कहते हैं p बट्टे b 3/4, ये हमारा तीनों मान निकल गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक मान दिया गया है इसमें, उस मान में जो है इसका मान बैठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो दोनों जो है आपस में बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे मान है हमारा 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इस पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर या का चिन्ह देंगे, सबसे पहले क्या आया 1, फिर क्या है माइनस, अब आ गया tan स्क्वायर ए, तो tan ए का मान कितना निकाले हैं 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4, उसका भी होल स्क्वायर बट्टे, फिर 1 प्लस tan का मान हो गया फिर 3/4 उसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बराबर। अब इस तरफ का बैठाएंगे मान, तो cos स्क्वायर ए है, तो cos का मान कितना है 4/5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए का मान हो गया 3/5, इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबका होल स्क्वायर जो है उसको हटाएंगे, तो होल स्क्वायर हटाने पे जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4 का स्क्वायर 16, फिर बट्टे 1 जोड़ फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 चौके 16, ठीक है बराबर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का हो गया 25, फिर 3 का 9, 5 का 25, ठीक है ना। उस तरफ का भी सॉल्व कर लिए स्क्वायर तोड़ करके, इस तरफ का भी स्क्वायर का सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है,
इस एक के नीचे एक है, इसके भी नीचे में क्या है, एक है। अब ऊपर है हमारा बट्टे के ऊपर, देखिए यहाँ पे मेन बट्टे है, उसके ऊपर जो है हमारा क्या हो रहा है, भिन्न के घटा, और बट्टे के नीचे क्या हो रहा है, भिन्न के जोड़ हो रहा है। तो ऊपर भिन्न के घटा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। अब देखिए एक कहाँ, एक से भाग करेंगे 16 में, तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। 16 को 1 से गुना करेंगे 16 माइनस 16, 16 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए 1 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 16। फिर 1 से भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 16, 16 में भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9। ठीक है, चलिए इस साइड का तो हो गया, अब उस साइड का देखते हैं। 25, 25 का एलसीएम 25, 25, 25 को भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, 1 को 16 से गुना करेंगे 16। फिर 25, 25 को भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे इसके भी बट्टे में क्या आ गया, 16, और यहाँ पर भी देखिए इसके भी नीचे में क्या आ गया, 16। यानी इसका ऊपर वाला का भी बट्टे में 16 और नीचे वाला का भी बट्टे में 16। तो दोनों 16 को अब काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो काटने के बाद ये 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7। ये 16 9 को जोड़े तो कितना बचा, 25। यहाँ 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। यहाँ हो गया 25। क्या दोनों बराबर हैं आपस में, हाँ 7/25, ये भी 7/25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये जो है समीकरण क्या है, आपस में दोनों बराबर है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर होगा अब 9। क्वेश्चन नंबर होगा 9। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो रोमन 1 रोमन 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर हमारा दिया गया, हेडलाइन जो दिया गया है ना, उसके मुताबिक एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बन गया जिसमें B समकोण कह रहा है, तो B हमारा यहाँ होगा। अब बच गया हमारा A और C, तो A हम नीचे बैठाते हैं, C ऊपर डाल देते हैं। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 है, तो पहले दिया हुआ में लिखना पड़ेगा कोण B बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण बोल रहा था, इसीलिए यहाँ पे हो गया B का मान 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या है, 1/√3। उसके बाद देखिए अगला, जब tan A का मान 1/√3 दिया गया है तो tan का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि P का मान कितना हो गया, 1, B का मान कितना हो गया, √3। ठीक है, अगला देखिए, P का मान 1, B का मान √3। P का मान 1, B का मान √3। किसका मान घट रहा है, H का मान घट रहा है ना, तो H का सूत्र होता है H² बराबर P² जोड़ B²। तो H² बराबर P का मान कितना आ गया है, 1, B का मान है √3, उसका होल स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 3। दोनों को जोड़ने पे 4, H बराबर हो गया √4। H बराबर √4 का बाहर निकलेगा कितना होगा, H का मान 2 निकल गया। ठीक है, H का मान 2। उसके बाद रोमन 1 और रोमन 2 में ज़्यादातर जो मान आया है, सबसे पहले वो मान को हम लोग निकालेंगे साइड में। ज़्यादातर जो मान आया है, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान आने वाला है तुम्हारा sin A, उसके बाद sin C, cos A, cos C। ये 4 मान जो है दोनों में आया है। ठीक है ना, sin A sin C, cos A cos C। ठीक है ना, तो सबसे पहले sin थीटा का सूत्र तो वही होगा P/H, और cos का हो जाएगा, इसका भी वही होगा sin का P/H, इसका होगा B/H, इसका भी होगा B/H।
एच, मगर दोनों का थीटा जो है अलग अलग लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सूत्र जो लिखे हैं b/h इसका मतलब दोनों का मान जो है सेम आएगा, ऐसा नहीं है। इसका p/h लिखे हैं, p/h लिखे हैं, ऐसा जो दोनों का सेम आएगा ऐसा मान नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अड़चन है, अड़चन इसको बोलते हैं अड़चन। तो ये अड़चन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे हो गया a, यहाँ c, ये है आपका क्या थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइन a है, तो a हमारा थीटा यहाँ पे है, b है ना, तो इसके सामने p तो लिखा गया है, b लिखा गया है, h लिखा गया है। तो साइन a p/h होता है, तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉस a, इसका भी मान लिख लेते हैं b/h, b का मान हो गया √3/h का मान 2 हो गया, ये भी लिखा चला गया। अब चलिए साइन c की ओर। c जब हम लोग थीटा ऊपर लिखेंगे तो p और b दोनों बदल जाएगा, नीचे p हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो अब देखिए p/h बैठाएंगे तो p का मान कितना है √3, h का मान 2। उसी तरह से कॉस में b/h, b का मान कितना है 1, h का मान 2। ठीक है, यानी थीटा जब हम लोग चेंज करेंगे, जब हम लोग c पर जाएंगे थीटा लेकर के, तो ये नीचे वाला हमारा p हो जाएगा। जहाँ तक कि ये पहले क्या था b, अभी भी देखिए यहाँ ब्लैक जो है, ब्लैक से जो लिखा गया b वो हमारा क्या है a एंगल के लिए है, a थीटा के लिए है, ठीक। और जो ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है वो p और b, तो ये p b जो लिखे हैं ये थीटा हमारा जब ऊपर रहेगा तो तब होगा। तो ये चारों मान जो है निकाल लिए हैं। अब चलिए रोमन 1 में क्या कहता है। रोमन 1 साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c, ठीक है। तो ये देखिए साइन a और कॉस c ये दोनों के बीच में यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन a का मान उठाना है, कितना है 1/2 गुना, कॉस c का मान उठाना है 1/2, ये भी है। कॉस a का मान है √3/2 गुना साइन c, इसका भी मान है √3/2। चलिए इसको सॉल्व करिए फास्ट में। तो ये कटेगा नहीं, कोना कोनी गुना होगा, 1 को गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4, √3 गुना करेंगे 3, 2 दूनी 4। तो अब हमारा भिन्न का जोड़ होने वाला है, लॉसों में 4 आएगा, ऊपर 1 + 3 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4, 4/4 काट के कितना हो जाएगा 1 हमारा आंसर निकल गया। ये हमारा क्या हो गया 1 नंबर का आंसर हो गया। अब आगे देखिए रोमन 2 में क्या कह रहा है। रोमन 2 कह रहा है कॉस a, उसके बाद कॉस c माइनस साइन a साइन c, ठीक है। इस पर बैठाते हैं तो कॉस a कम कॉस a कहाँ गया, यहाँ पे है √3/2 गुना कॉस c, इसका मान है 1/2 माइनस, उसके बाद है साइन a 1/2, साइन c इसका हो गया √3/2। चलिए अब इसको गुना करते हैं, क्योंकि कटने वाला नहीं है, कोना को नहीं गुना करेंगे √3/2 दूनी 4, फिर माइनस √3/2 दूनी 4, भिन्न का घटा होगा, लॉस होगा 4, √3 माइनस √3, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, 0/4 क्या हो गया 0। ये हमारा रोमन 2 का आंसर निकल गया। चलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, अगर किसी को दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आप इसको समाधान जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर तो हो गया, अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, लास्ट क्वेश्चन है 10 का, और 11 का नहीं होगा, क्योंकि 11 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, सत्य असत्य है, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं आज के डेट में। तो सबसे पहले 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा है त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया गया, जो हेडलाइन दिया गया है
उस हेडलाइन से एक त्रिभुज का निर्माण पहले करते हैं। ठीक है, कहता है क्यू समकोण है, तो डाल दिए क्यू को समकोण पे। अब बच गया पी आर, पी ऊपर डाल देते हैं, आर नीचे डाल देते हैं, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज। अब आगे कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर ये वाला है, क्यू आर ये वाला है, दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद दिया है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद साइन पी कॉस पी टेन पी। तो इसमें सबसे पहले कि ये जो दोनों मान मिलाकर के 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें किसी किसी को तो दिमाग में ये बैठ गया होगा कि ये 25 सेंटीमीटर है, तो उसका दोनों का आधा आधा कर देते हैं, और दोनों का आधा करने के बाद जो इसको मान हो जाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक जब ये आधा करने के ख्याल में अगर आ रहा है, तो उससे पहले ये दिमाग यहाँ लगाइए कि ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, लंब है। आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं उसमें कर्ण जो होता है वो दोनों भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम ये दोनों को अगर बांट भी देते हैं, 25-25 में बांट करके 12.5 कर देते हैं, तो ये दोनों हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले दिया है कि कोण Q बराबर हो गया 90 डिग्री। उसके बाद PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। PR QR PR प्लस QR ये दोनों मिला के है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों में से किसी एक को जो है मान लेंगे कि x सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि PR बराबर है x सेंटीमीटर। PR इसको क्या मान लिए, x सेंटीमीटर मान लिए। तो जब PR को x माने तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। चूंकि जब इसको x माने हैं तो x का मान जब हमारा निकल जाएगा, तो QR निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में से इसका वाला जो मान निकलेगा, x वाला जो मान निकलेगा, अर्थात h का जो मान निकल जाएगा, वो 25 में से h का मान को निकाल देंगे, और निकालने के बाद जो मान बचेगा वो किसका बचेगा, QR का बचेगा, मतलब B का बचेगा। ठीक है, तो ये जो है QR को मान लिए 25 माइनस x, PR चला गया 5, और PQ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, PR हो गया x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बैठाएंगे सूत्र, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो h के जगह पर तो कुछ नहीं है, x बैठाएंगे, तो x का स्क्वायर बराबर p के जगह पर 5 बैठाएंगे, 5 दिया हुआ है, प्लस b के जगह पर जो है QR है, QR का मान यहाँ है, कितना है, 25 माइनस x, उसका होल स्क्वायर है। और इसमें तो होल स्क्वायर आ गया है। देखिए ये तो नॉर्मली है, सिंगल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 25 माइनस x, ये टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ठीक है, जिस विद्यार्थी को a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र नहीं आता है वो यहाँ याद कर लीजिए, वरना ये सॉल्व होने वाला है नहीं, इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। अगर ये याद कर लेते हैं तो यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं आसानी से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये किसका सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो देखिए x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस, और यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर। तो a का मान कितना है, 25, कितना है 25 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है x, उसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना ab आया है, तो 25 गुना कितना हो जाएगा x। अब आगे देखिए x स्क्वायर बराबर 25 प्लस
25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, 50 को x से गुना करेंगे 50x होगा। तो x स्क्वायर बराबर 625 और 25 दोनों जुट के कितना हो जाएगा 650। फिर क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और 50x को दोनों को जो है इस तरफ लेकर के आएंगे। तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 50x बराबर 650। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों का कट गया, एक प्लस में था एक माइनस में था, तो ये कट के कितना कट गया पूरा। उसके बाद यहाँ क्या बचा 50x बराबर 650। तो x बराबर क्या हो जाएगा 650 बटे 50 है ना। x बराबर हो जाएगा 650 हो रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा 50। अब इसको काटेंगे, 1 0 1 0 कट गया, 5 से 65 कटेगा कितना बार में 13। तो x का मान कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, अर्थात h का मान निकल गया हमारा 13। तो h क्या कहते हैं, h किसको मानते हैं PR को, तो PR बराबर लिख सकते हैं अब 13 सेंटीमीटर। अब QR निकालेंगे तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स, QR बराबर 25 माइनस एक्स का मान हो गया 13, घटाने पे कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए अब त्रिभुज में जो है P का भी मान निकल गया, H का भी मान निकल गया और B का भी मान निकल गया। जब तीनों मान निकल गया है तो अब हमको निकालने के लिए कह रहा है साइन P कॉस P और tan P निकालने के लिए कह रहा है, साइन P कॉस P tan P। उसके बाद साइन P कॉस P tan P, तीनों का मान जो है निकालना है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बट्टे H, कॉस का होता है B बट्टे H, tan का होता है P बट्टे B, क्या होता है P बट्टे B होता है। तो अब यहाँ देखिए कि जब हमारा थीटा ऊपर चला जाए, देखिए गौर करिए यहाँ पे साइन P जो लिखे हैं, तो साइन P में थीटा कहाँ है हमारा ऊपर है। तो जब थीटा हमारा ऊपर रहे तो नीचे वाला हमारा क्या होता है P का मान होता है, क्या होता है ये P हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया P, तो ये P हो गया। उसके बाद B कौन है, ये वाला मान, ठीक है ना, ये क्या हो गया B हो गया। तो जो दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये दोनों एक्सचेंज हो गया, ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा B। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन P बराबर होता है P बटे H, तो P का मान अब यहाँ से लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि थीटा हमारा ऊपर है, P ऊपर है, इसीलिए इसके सामने नीचे वाला जो है ये हमारा P होगा। यहाँ पे B लिखे हैं, H अपनी जगह पर रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। तो P का मान 12, H का मान 13 हो गया। उसके बाद B बटे H, B का मान 5, H का मान 13, फिर P बटे B, P का मान हो गया फिर कितना P का मान 12, 12 बटे 5, ठीक है। ये निकल गया हमारा तीनों आंसर, साइन P कॉस P tan P। साइन P का हो गया 12 बटे 13, कॉस P का हो गया 5 बटे 13 और tan P का हो गया 12 बटे 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अब अगला क्वेश्चन तो है नहीं क्योंकि 11 नंबर का जो है सत्य असत्य है वो होने वाला नहीं है। तो अगला जो है अब चैप्टर जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करिए। मैं अमित कुमार आपके साथ जो है 24 घंटा मौजूद हूँ, ठीक है। आपको अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है 10th के मैथ में, साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं,